इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना हमारे देश में बहुत ही आसान है। हम जब भी अपने आसपास में देखते हैं, हमारे एक घर छोड़ के एक व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट बना हुआ है। वो एलआईसी के, टाटा हाउसिंग के और पीएनबी के, बाकी कंपनियों के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको दिखाता रहता है। आपके रिलेटिव, आपके ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना दूसरा जॉब करने के साथ साथ भी पार्ट टाइम में एक इंश्योरेंस एडवाइज़र का रोल करते हैं। वो आपको बार बार इंश्योरेंस की बेनिफिट समझाएंगे, आपको बार बार पॉलिसी बताएंगे और हर दूसरे दिन आपसे एक सवाल पूछेंगे कि यार व्हाई नॉट यू परचेज इंश्योरेंस। बिकॉज इंश्योरेंस जो होता है बहुत सेफ्टी के लिए होता है। आपका व्हीकल सुरक्षित रहेगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी और मल्टीपल चीज़ें आपको समझाई जाती है। इवन कि जितना वो लोग आपको इंश्योरेंस परचेज करने के लिए कन्विंस नहीं करते, उससे ज़्यादा आपको थ्रेट करते हैं कि आप अचानक से यहाँ जा रहे हो, कुछ हो गया तो इंश्योरेंस रहेगा तो इतना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मेडिकल का ये पॉलिसी परचेज कर लेते हो, आपके फैमिली के साथ कुछ होता है तो आपको ये कवर मिलेगा। सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है। और जिस तरीके से इंश्योरेंस एजेंट आपको डराते धमकाते हैं, मतलब एक थ्रेट करते हैं, बड़ा ही पोलाइट थ्रेट वो देते हैं और बड़े प्यार से आपको धमकाते हैं कि आपके फैमिली के साथ ये हो जाए, आपके साथ ये हो जाए। तो उस भय में, उस डर में आके आप हेल्थ से रिलेटेड और मोटर व्हीकल से रिलेटेड या ट्रेवल से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर लेते हो। ये बहुत सही बात है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बट द मैटर इज़ दिस, और दिस इज़ द रियल फैक्ट दैट हम जब भी अपने इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं तो हमारा क्लेम मिलता क्यों नहीं है। आप इस देश की जो सबसे बड़ी बड़ी महारत्ना कंपनियां हैं, उनका भी अगर आप इंश्योरेंस क्लेम रेशियो देखिएगा तो वो इंश्योरेंस क्लेम रेशियो 50% से भी नीचे है। मतलब अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस परचेज किया और 50 लोगों ने क्लेम किया तो 50 में से 25 को ही वो क्लेम मिलता है। तो क्लेम इतना मुश्किल क्यों है और क्लेम हम वापस कैसे ले सकते हैं, क्लेम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको ये डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि इंश्योरेंस आप क्लेम कैसे ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि हमें इंश्योरेंस की पॉलिसी किससे परचेज करनी चाहिए। देखिए, आप लोग, जैसा मैंने पहले बताया, आपके आसपास में खड़ा हर दूसरे में से मतलब 5 में से 2 लोग इंश्योरेंस एजेंट ही हैं। वो आपको समझाते रहते हैं कि ये वाली पॉलिसी सही है, वो वाली पॉलिसी सही है, और आप उनकी बातों में आके आसानी से पॉलिसी परचेज कर लेते हैं। वाइल अगर आपको क्लेम करना होता है, सपोज कीजिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया किसी अपने कलीग के, किसी फ्रेंड के, किसी वैसे अनऑथराइज्ड एजेंट के कहने पे कोई पॉलिसी आपने परचेज की, और जब आप क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वो बोलता है यार इसमें आप कंपनी में जाओ। वो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर दे देगा, कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस दे देगा, कंपनी का ऑफिस एड्रेस दे देगा और वो बोलेगा कि आप यहाँ चले जाओ, इसी सर से बात कर लेना, ऐसे ऐसे करके आपका क्लेम मिल जाएगा, और अपना पीछा छुड़ा लेता है। इतना बड़ा दिक्कत आता है। मतलब आप जिसके भरोसे पे, जिसके कहने पे, जिसके मोटिवेट करने पे, या जिसको मैं तो कहता हूँ थ्रेट करने पे, जिसके बड़े ही इमोशनल थ्रेट के चलते आप पॉलिसी परचेज करते हैं, वो एक दिन अचानक से आपसे कहता है कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, हमारा काम पॉलिसी बेचना है। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे फलाने ढिमकाने सर से मिलना होगा। उस टाइम पे आपको सबसे बड़ा झटका लगता है कि यार मैंने इसके ऊपर मतलब विश्वास करके, भरोसा करके मैंने ये पॉलिसी परचेज की और फिर इस तरीके से बात कर रहा है, मेरा पॉलिसी जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि हम किस व्यक्ति से इंश्योरेंस परचेज करें। इंश्योरेंस परचेज करने के लिए हमें IRDAI से अप्रूव्ड एजेंट को ही अप्रोच करना चाहिए। IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक वैसी संस्था है जो भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है, जैसे सपोज कीजिए कि RBI है, तो RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है कि इट्स बैंक ऑफ बैंक्स। तो जैसे RBI जो है वो बैंकों का बैंक है, उसी तरीके से जो IRDAI है वो इंश्योरेंस एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनियों का एक रेगुलेटरी ऑफिस है, एक संस्था है जो इंश्योरेंस चलाने वाली, इंश्योरेंस बेचने वाली, इंश्योरेंस पे क्लेम देने वाली, सर्वेयर्स को हायर करने वाली, सर्वेयर्स को ट्रेन करने वाली संस्था है और उसको कंट्रोल करने वाली संस्था है। तो IRDAI एक ट्रेनिंग सेशन चलाता है। जो वास्तव में जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, रियल इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं, वो IRDAI से अप्रूव्ड होते हैं।
उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होता है, उनको एक आइडेंटिटी नंबर मिलता है, उनसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उनका काम ये होता है कि वो अच्छे से चूँकि वो IRDAI से ही ट्रेंड इंश्योरेंस एजेंट ब्रोकर होते हैं और एडवाइजर्स होते हैं, तो उनको मल्टीपल पॉलिसीज़ के बारे में पता होता है और सारी कंपनियां इवन की महारत्ना कंपनियों की भी क्लेम रेशियो क्या है और कौन सी कंपनी अच्छा क्लेम देती है उसका उनको पूरी जानकारी होती है। तो जो इंश्योरेंस एडवाइज़र IRDAI से अप्रूव्ड हैं, ट्रेंड हैं, उनसे अगर आप परचेज करते हैं कोई भी पॉलिसी तो आपको क्लेम मिलने में आसानी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा जो पॉलिसी है वो फेक है, कौन सी पॉलिसी रियल है और उसके अंदर का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कौन सा अच्छा है, कौन सा आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पहचान करना है आपका जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, इंश्योरेंस ब्रोकर है, सबसे पहचान करना ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। तो आप पहले ही आप ये चेक करें कि उसके पास IRDAI से अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं है, ट्रेनिंग किया हुआ है या नहीं है। और देखिए जो अनट्रेंड है, जिसके पास IRDAI का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो नखड़े करके बहाने करके आपको रिजेक्ट कर देगा कि यार मैं अप्रूव्ड हूँ, मैं इस संस्था में काम किया हूँ, मेरा ये ID कार्ड है। नहीं, वो आपको बहाने बनाएगा। लेकिन जो IRDAI से अप्रूव्ड होगा वो तुरंत निकाल के दे देगा कि ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और ये मैंने IRDAI से अप्रूव्ड मैंने सेशन लिया है, ट्रेनिंग लिया है। तो जो IRDAI से वास्तव में जो ट्रेंड इंश्योरेंस ब्रोकर होगा वो आपको तुरंत अपना ID कार्ड निकाल के दे देगा। और जो दूसरा होगा नॉन ट्रेंड होगा, जो वो उसको मतलब नखड़े करेगा, बात करेगा, वो आपको किसी भी हाल में, उसके पास एक्चुअल में है ही नहीं तो वो दिखाएगा भी नहीं और वो कह भी नहीं पाएगा कि मैं इस कंपनी में ट्रेंड नहीं हूँ, मैंने IRDAI से ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो यहाँ पे स्क्रूटनी जब आप करते हैं, जब भी आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो जब स्क्रूटनी करते हैं तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप किसी भी अनऑथोराइज्ड नॉन IRDAI अप्रूव्ड एजेंट से पॉलिसी परचेज नहीं करेंगे। सेकेंड, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। तो जैसे एक इंश्योरेंस का केस था, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास वो मैटर आया था, तो वो कह रहा था कि हमने पॉलिसी बाज़ार से परचेज की है और पॉलिसी बाज़ार से उसने इसलिए परचेज की है कि उसको लगा कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, हीरो है, कॉमेडियन है हमारे देश का, तो वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसने उसका प्रचार प्रसार किया था, टीवी पे उसकी एड आती थी। तो उसको देख के लगा कि चलो इतने बड़े स्टार, फिल्म स्टार कपिल शर्मा ने जब इसका प्रचार प्रसार किया है तो कंपनी जेन्युइन होगी और हमें इसकी जो पॉलिसीज़ हैं हमें अच्छा पड़ेगा, रेट भी ठीक पड़ेगा और क्लेम भी बढ़िया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी बाज़ार जो कंपनी है वो वो एक पॉलिसी ब्रोकर कंपनी है, ना कि वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी है। उसका काम क्या है कि आप एज ए कस्टमर पॉलिसी बाज़ार को रीच आउट करते हैं तो वो मार्केट में अवेलेबल 15-20 इंश्योरेंस कंपनियों में से जो आपके बजट में आने वाला इंश्योरेंस है, मतलब कंपेयर करके वो आपको एक उसमें से एडवाइस करता है कि सर मैं ये वाली जो पॉलिसी है, ये वाला जो पार्टिकुलर जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए सूटेबल होगा। तो वो एक दुकानदार है जो हर तरह की सब्जी बेचता है। पॉलिसी बाज़ार ना तो किसान है ना ग्राहक है, वो एक दुकानदार है जो मल्टीपल, सपोज कीजिए कि आप एक मोबाइल ख़रीदने के लिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, तो वो मल्टीपल जो दुकानदार होता है वो सैमसंग से लेके आईफोन से लेके और नोकिया सब कंपनी का उसके पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो आपके बजट में जो फिट आएगा वो आपको दे देगा। तो सिमिलरली पॉलिसी बाज़ार एक कंपनी है जो आपके बजट में जो इंश्योरेंस पॉलिसी फिट आती है वो आपको देता है, उसके एडवाइज़र यही करते हैं। लेकिन पॉलिसी बाज़ार खुद एक कंपनी नहीं है। तो दूसरा सवाल यही बनता है कि हम पॉलिसी किससे परचेज करें, कौन सी कंपनी की पॉलिसी लें। तो देखिए इसके लिए भी IRDAI अप्रूवल होना ज़रूरी है। IRDAI है वो संस्था है जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया में रन करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे संचालित करने के लिए वो अप्रूवल देता है। और IRDAI क्या है, गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी और इवन इंश्योरेंस बायर एंड ब्रोकर्स। देखिए जैसे आपका मैंने उदाहरण दिया कि RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंक ऑफ बैंक्स है। RBI जो है बैंकों का बैंक है, मतलब आपका सपोज कीजिए कि PNB बैंक में आपने कोई पैसा जमा किया और PNB बैंक एक दिन अचानक से डूब गया, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, बैंक डूबा है। आपके जो पैसे की गारंटी है वो RBI की गारंटी है, RBI आपको वो पैसा वापस करेगा। सिमिलरली आप किसी भी IRDAI अप्रूव्ड कंपनी से अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो वो इंश्योरेंस इन
केस अगर वो कंपनी सपोज कीजिए कि वो दिवालिया हो गई, वो कंपनी बंद हो गई, ठप हो गई, तो आपका जो पैसा आपने लगाया हुआ है वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, वो पैसा RDIA के थ्रू कंप्लेन करके आपको मिल जाएगा। इसीलिए जब भी आप पॉलिसी परचेज कीजिए तो IRDAI अप्रूव्ड एजेंट एंड IRDAI अप्रूव्ड कंपनी से ही आपको पॉलिसी परचेज करनी है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। तीसरा सबसे बड़ा जो चीज़ हमें नोटिस करना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो ये होता है क्लेम रेशियो। हमारे देश में पॉलिसी सेलिंग करना मतलब 100 में से 80 आदमी 70 आदमी पॉलिसी आपको सेल कर देगा, उसके बेनिफिट्स बता देगा, लेकिन 100 में 2 आदमी भी आपको नहीं बता पाएंगे कि हाउ टू टेक योर क्लेम। अगर सपोज कीजिए कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है और आपकी फैमिली में अचानक से किसी का तबीयत ख़राब हो गया, और वहाँ पे जब आप जाते हैं कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं कि मैंने इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी परचेज की है एंड नाउ समवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इन माय फैमिली एंड यू प्लीज सपोर्ट मी एंड गिव माय क्लेम, तो वो पहले बोलेगा कि ये रिपोर्ट आप लेके आओ। अब उसमें वो दिखेगा कि ये डिजीज हमने इसमें दिया था कि नहीं दिया था। उसमें वो ये बोलेगा कि हमने इसमें बेड का खर्च दिया है या नहीं दिया है। कभी उसमें बोलेंगे कि नहीं, इसमें बेड का कॉस्ट शामिल नहीं है, इसमें मेडिसिन कॉस्ट शामिल नहीं है, इसमें कोई एक्सपर्ट डॉक्टर आएगा उसका कॉस्ट शामिल नहीं है, इसमें हमारे लिस्ट के 5-7 डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब क्या नाम है कि हॉस्पिटल्स हैं, उसी हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हैं तो ही वैलिड है, तभी हम आपको क्लेम देंगे। इतनी सारी वो चीज़ें बता देंगे कि आपको एक टाइम पे आपको लगेगा कि यार ये क्लेम का पैसा पानी में गया और मैं अपने प्राइवेट फंड से और मैं क्लेम के भरोसे नहीं बैठता हूँ, मैं अपने निजी खर्चे से अपना ट्रीटमेंट करवाता हूँ। तो अब जब आप IRDAI अप्रूव्ड कंपनी, IRDAI अप्रूव्ड एजेंट के थ्रू अगर आप पॉलिसी परचेज किए रहेंगे, तो उस टाइम पे आप IRDAI में अप्रोच करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो IRDAI का जो अलग से एक सर्वेयर कंपनी आएगा और उसका वो एक कोर्ट होता है जहाँ पे आप इजीली कंप्लेन कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल उसको बुलाया जाता है। तो उसमें आप कंप्लेन कीजिएगा, तो वहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप होती है और वो चेक करती है कि आपको क्या डिजीज़ था और कंपनी ने अपने पॉलिसी में क्या क्या ऑफ़र किया है, देन आपके साथ उन्होंने ये क्लेम क्यों नहीं दिया, और उस टाइम पे फिर वो कंपनी उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कॉस्ट लगाती है, हर्जाना लगाती है, और अगर हो सके तो उस इंश्योरेंस एजेंट का जिसका आपके साथ टाई अप था या जो भी दोषी व्यक्ति होती है उसको जेल की सज़ा भी होती है। अब मुझे कई बार लोग पूछ रहे हैं कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया है लेकिन क्लेम नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, मेरे पास जो मोस्टली कॉल आते हैं, मतलब लोग अभी सोच ही रहे होते हैं कि मैं करूं ना करूं क्या होगा। भाई, इसमें सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो फिर आप बात ही ख़त्म कीजिए, आप अपना पैसा पानी में डूबा हुआ समझ कर अपने घर बैठिए। लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं कि आपके साथ इस तरीके का अगर इंसिडेंट हुआ है, अगर दुर्घटना हुई है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप किसी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर, जैसे मैं हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं लॉ में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में और होम लोन से रिलेटेड मैटर्स में मैं अपीयर होता हूँ। तो आप मेरे ही जैसे किसी एक्सपर्ट के साथ रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करके और आप उनसे मिलकर अपनी सारी बातें रखिए, वो आपके ब्याह पे केस फाइल करेंगे, IRDAI में केस फाइल करेंगे और उसके बाद से प्रोसीडिंग चलेगा, इंक्वायरी होगा और आपके हक का पैसा आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आई होप कि इंश्योरेंस के बारे में, पॉलिसी एंड क्लेम के बारे में मैं आप सभी को बताने में सफल रहा हूं। अगर इनकेस अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी रह जाती है तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का 100% जवाब दिया जाए। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने लोगों के साथ साझा कीजिएगा और रात्रि 8 बजे मैं लाइव होता हूं, तो आप लाइव में मेरे साथ कनेक्ट होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।